अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। सर हम लोग इकोनॉमिक्स से हम लोगों ने इस सफ़र को शुरू किया था। इकोनॉमिक्स को समझने के बाद मैंने फिर आप लोगों के साथ नीड्स एंड वांट्स को डिस्कस किया। मैंने बताया कि सर वो अनलिमिटेड इन नंबर्स हैं एंड देन मैंने आप लोगों के साथ रिसोर्सेज को डिस्कस कर लिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके डेफिनेशन का जो लास्ट कंपोनेंट है वो था आपके पास इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, सोसाइटी जो है आपके पास उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ठीक है, आपके पास जो आपकी सोसाइटी है जहाँ पर इकोनॉमिक्स वर्क कर रही होती है उसको इकोनॉमी कहा जाता है। तो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं ये लोग। एजेंट्स मीन्स आपके पास डिसीजन मेकर, जो आपके पास एक्टर्स हैं उस सोसाइटी के अंदर, वो आपके पास इकोनॉमिक एजेंट्स कहलाते हैं। अब सर वो आपके पास कौन कौन से हैं? सर एक आपके पास टाइप है जो बॉक्स बना हुआ है, वो आपके पास है हाउस होल्ड का। ठीक है, इसको हाउस होल्ड्स भी कहते हैं, बायर्स भी कहते हैं, कंजम्पशन यूनिट्स भी कहते हैं। सर कंजम्पशन से मुझे कुछ याद आ रहा है, मैंने कुछ पढ़ा थोड़ी देर पहले, उसको भी डिस्कस करेंगे। सर जो दूसरा बॉक्स आपके पास बना हुआ है वो आपके पास फर्म्स का बना हुआ है। उसको फर्म्स भी बोलते हैं, बिजनेस भी बोलते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स भी बोलते हैं और सेलर्स भी बोलते हैं। सर जो थर्ड यूनिट है वो आपके पास गवर्नमेंट्स का है एंड सर जो फोर्थ है वो आपके पास फॉरेन ट्रेडर्स का। सर सबसे पहले अगर मैं हाउस होल्ड की बात करता हूँ तो सर हाउस होल्ड आपके पास एंड कंज्यूमर्स होते हैं गुड्स और सर्विसेज के। ठीक है सर, एंड कंज्यूमर आपके पास क्या है कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज आपके पास प्रोड्यूस हो रही होती हैं उसको ये लोग जाते हैं, परचेज करते हैं, उसको सिर्फ कंज्यूम कर लेते हैं, फर्दर कुछ और नहीं बनाते उससे। सर सिंपल सी एग्जांपल दी थी मैंने आपको। नॉर्मली ये लेबर वाले लोग होते हैं वो आपके पास हाउस होल्ड कहलाते हैं। सर एक बंदा सुबह सवेरे उठा, सूट बूट पहना, ऑफिस में गया, ऑफिस में जाके काम किया, वापसी पे शाम में आते हुए उसको पैसे मिले। सर उस पैसे से जाके उसने ग्रॉसरी परचेज की, ग्रॉसरी परचेज करने के बाद घर का खर्चा चलाया। सर इसको जाके उसने कंज्यूम कर लिया, आगे बेचने का हिसाब किताब नहीं किया। तो सर इस तरह के जितने भी लोग होंगे वो इस बॉक्स के अंदर आएंगे जिसको आप लोग हाउस होल्ड कहते हैं। सर बायर्स भी कहते हैं, ख़रीदने वाले भी यही लोग होते हैं। कंजम्पशन यूनिट्स इनको इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ ये लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है सर, आपके पास जो दूसरी टाइप है वो आपके पास फर्म्स हैं। सर फर्म्स के अंदर ये होता है कि सर आपकी उसी माशरे के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, सर उनको बना रहे हैं। ठीक है, आपके पास कंपनीज हो गई, आपके पास फॉर एग्जांपल कारखाने हो गए, आपके पास दूसरे जितने भी यूनिट्स हैं ये सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सर या तो वो कुछ ना कुछ बना रहे होंगे, कुछ ना कुछ, या तो कुछ ना कुछ सर्विसेज आपके पास दे रहे होंगे। सर उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपके पास प्रॉफिट होता है। सर सारे एंटरप्रेन्योरशिप भी इसी के अंदर आ जाते हैं। सर जो तीसरी आपके पास जो चीज़ है वो आपके पास आती है गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट के अंदर आपके पास ये वो लोग हैं, ठीक है, जो माशरे के अंदर आप में से ही आप लोग ही इन्हें इलेक्ट कर रहे होते हो। ठीक है, आप लोगों के बिहाफ पे जाते हैं, आप लोगों से ही टैक्सेस ये लोग लेते हैं। ठीक है, उन टैक्सेस की बेस के ऊपर वेलफेयर कर रहे होते हैं सोसाइटी के। ठीक है, आपके पास जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं चारों सूबों की, सर वो सारी की सारी इसी के अंदर आ जाती हैं। आपके पास फेडरल गवर्नमेंट है वो भी इसी के अंदर आ जाती है। उसके अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस हो गया, आर्मी हो गई, रेलवे हो गया, PIA हो गया, सारे के सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। सर इनका काम क्या है? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक हो गया सर, ये लोग आपके पास क्या करते हैं? स्कूल्स बनाते हैं, आपके पास हॉस्पिटल्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। देन वी हैव फॉरेन ट्रेडर्स। सर फॉरेन ट्रेडर्स के अंदर ये होता है कि आप एक्सचेंज करते हो गुड्स और सर्विसेज को बिटवीन इकोनॉमीज़। इकोनॉमी से याद आया, मैंने सोसाइटीज़ की बात की है। पाकिस्तान एक पूरी एक इकोनॉमी है, मीन्स पूरी एक सोसाइटी है। सर अगर यहाँ से ये चाइना के साथ फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ डील करते हैं, ठीक है, चाइना से कुछ पाकिस्तान में लाते हैं या यहाँ से चाइना लेकर जाते हैं, सर ये दो इकोनॉमीज़ के दरमियान में डील कर रहे हैं, ये आपके पास इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं। सर अगर मैं इन चारों बॉक्स को समझ चुका हूँ तो सर यहाँ पर आपके पास ये है कि इन चारों की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं। सर इन चारों की अपनी अपनी कोई ना कोई नीड्स एंड वांट्स होंगी। ठीक है, हाउस होल्ड को ग्रॉसरी परचेज करनी है, ये उसकी नीड्स होंगी। सर फॉर एग्जांपल फर्म वाले को कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होगा, सर ये उसकी नीड्स एंड वांट्स में चला जाएगा। सर अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, सर गवर्नमेंट्स के अपने कुछ ना कुछ वेलफेयर प्रोजेक्ट्स होंगे, सर वो उनकी नीड्स एंड वांट्स में चला जाएगा। सर अगर मेरे पास फॉरेन ट्रेडर्स हैं उनकी भी कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज़ होंगी। सर इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग मैं करता हूँ। कैसे करता हूँ? जो जो इनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उनकी मदद से ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे होंगे। सर इसी की बेस के ऊपर इन चारों बॉक्स को मैं दो हिस्सों में मजीद डिवाइड कर देता हूँ। लाइक मेरे पास एक हाउस होल्ड और फर्म है। सर अगर मैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इनको स्टडी कर रहा हूँ, इनको डिस्कस कर रहा हूँ मैं, तो सर इनकी डिस्कशन को मैं माइक्रो लेवल पे पढ़ता हूँ, आई मीन छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ता हूँ। तो सर इस तरह की जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है।
सर अगर मैं चारों को कलेक्टिव लेवल के ऊपर, एक सोसाइटी, एक बड़े लेवल के ऊपर जाकर अगर मैं पढ़ रहा हूँ इस चीज़ को, तो सर वही आपके पास इंडिविजुअल का काम नहीं रहता। अब गवर्नमेंट सिर्फ आपके पास एक हाउस होल्ड के बारे में नहीं सोचेगी, एक फर्म के बारे में नहीं सोचेगी, एक इंटरनेशनल ट्रेडर्स के बारे में नहीं सोचेगी, अपने बारे में नहीं सोचेगी, गवर्नमेंट सबके बारे में सोच रही होगी। तो सर यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सर ये दो हिस्सों में जो आपके पास, अगर दो हिस्सों के बारे में अगर आपके पास हाउस होल्ड एंड फर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सर वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाती है। एंड सर अगर आपके पास चारों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सर वो आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो सर इसी तरीके से हम लोग इंशाल्लाह आगे चलेंगे। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।